राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। कान्हा और फल बेचने वाली की कहानी। नन्हे कान्हा को माखन मिश्री खाना बहुत पसंद था। साथ ही उन्हें मीठे और रसीले फल खाने में भी बहुत आनंद आता था। गोकुल में एक फल बेचने वाली रहा करती थी। वह प्रतिदिन गोकुल की गलियों में फल बेचने निकलती थी और द्वार द्वार जाकर फल बेचती थी। एक दिन वह फल की टोकरी माथे में लेकर गोकुल की गलियों से जा रही थी। उस दिन उसका एक भी फल नहीं बिका था। वह थक हार कर कान्हा के दरवाजे के पास बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि आज सुबह से शाम हो गई, मेरा एक भी फल नहीं बिका। मेरे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। कान्हा वहीं घर के नज़दीक में खेल रहे थे। मीठे फलों की टोकरी देखकर कान्हा फल बेचने वाली के पास गए और बोले, मैया, मुझे मीठे फल खिलाओ, मुझे भूख लगी है। फल बेचने वाली बोली कि मैं तुम्हें फल तो दे दूंगी, लेकिन तुम्हें इन फलों का मूल्य चुकाना होगा। इन फलों के बदले तुम्हें मुझे अनाज देना होगा। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर कान्हा घर के अंदर चले गए। घर के अंदर एक बर्तन में चावल रखा हुआ था। कान्हा अपनी दोनों मुट्ठियों में चावल के दाने भरकर फल बेचने वाली को देने चल दिए। उनकी छोटी सी मुट्ठी से चावल के दाने गिरते जा रहे थे। जब कान्हा फल बेचने वाली तक पहुँचे, तब तक उनकी मुट्ठी में केवल 5 ही दाने चावल के बचे थे। यह लो मैया, मैं तुम्हारे फलों के मूल्य ले आया। कान्हा बोले, यह क्या, सिर्फ 5 दाने? फल बेचने वाली बोली। कान्हा ने मासूमियत से कहा कि मैं तो दोनों मुट्ठी भरकर चावल लेकर आया था। फल बेचने वाली ने कहा, अपने पीछे देखो, तुमने तो सारे दाने ही गिरा दिए। फिर भी फल बेचने वाली ने उन 5 चावल के दानों के बदले अपने सारे फल कान्हा को दे दिए, क्योंकि उसने कान्हा की भूख मिटाने को ज़्यादा ज़रूरी समझा। फल बेचने वाली अपनी खाली टोकरी लेकर घर चली गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पूरी टोकरी हीरे और मोतियों से भरी हुई थी। फल बेचने वाली यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई और उसने मन ही मन कान्हा को धन्यवाद दिया। इस तरह हमने देखा कि कैसे एक फल बेचने वाली ने निष्काम भाव से अपने सारे फल कान्हा को दे दिए, तो कान्हा ने उसके सारे कष्ट ही दूर कर दिए। आशा करती हूँ कि उपरोक्त कान्हा और फल बेचने वाली की प्यारी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आप सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।